हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूस लाइफ। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। सभी ने कोविड वैक्सीन लगवा ली है ना, कोविड की? मैंने तो फर्स्ट डोज़ ले लिया है, आप सभी भी ले लीजिएगा। ऐसे बहुत सारी वीडियोस तो आ ही गए जिन्होंने लिया है। और ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपने आस पड़ोस परिवार सबका ख्याल रखिए। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करने जा रही हूँ। मैं काफ़ी दिनों से अवॉइड कर रही थी कि मैं बात ना करूँ, बट मुझे लगता था कि मैं बात करूँ। फिर मुझे लगता था कि मुझे सामने वाले को इतनी इम्पोर्टेंस देनी ही नहीं चाहिए कि मैं उसके बारे में बात करूँ। तो लेकिन फिर भी अब मतलब जब बोलते हैं ना कि थोड़ा ज़्यादा हो गया है, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो गया है, तो बात करना बनता है। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ झूठ की दुनिया। समझ गए ना आप लोग किसके बारे में बात हो रही है? तो ये बेचारी बहुत ही बेचारी हैं एक्चुअली। तो कितना झूठ बोलती हैं तो आप लोग सबको पता ही है। ये क्या है ना, अभी एक तो बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत ज़्यादा चालाक हैं। बहुत ज़्यादा झूठ बोलती हैं, इतना तो है ही। और अपनी ही फैलाई हुई झूठ की दुनिया में खुद ही फंस जाती हैं और उसके बाद दूसरों को ब्लेम करने लगती हैं। अभी परसों रात को जब इन्होंने नाम ले लिया तो मैं भी नाम ले ही लेती हूँ। परसों रात को इन्होंने दिवा मैम ने एक वीडियो डाला था। तो उसके बाद परसों रात को उन्होंने डाला, मतलब एक दिन पहले रात को डाला। फिर कल शाम को इन्होंने सारी बातें जो स्लाइड शो में थी दिया मैम के वीडियो में, सारी बातों का पहले नोट बनाया। नोट बनाकर इन्होंने बोला कि मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं। ठीक है, उसका मैं सफाई दूंगी, मैं जवाब तो देना बनता है, बोलकर ये घर से बाहर निकली। और घर से बाहर निकल कर और बात कर रही थी बैठकर। आप लोगों ने भी देखा ही होगा, एक एक बातों का इन्होंने जवाब दिया, एक एक बातों का। उसके बाद फिर रात भर में इन्हें पता नहीं क्या हो गया कि रात भर में फिर से ये सुबह दो वीडियो इन्होंने अपलोड कर दिया अपने दोनों चैनल पर। एक अपने बच्चे के नाम के साथ है इनका और एक इनका खुद का। दो चैनल पर दो वीडियो अपलोड कर दिया कि सास ससुर बोल रहे हैं कि ये मतलब केस करने के लिए दिवा मैम पर। तो बात ये है मैडम, जब आपने सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके आपने सारी चीज़ों को हाँ होता है, क्या होता है, ऐसे करके आपने सारी चीज़ों का जवाब अपने ससुराल वालों को दिया कल। उसके बाद आज अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर ऐसा कर रही हैं। आज बड़ी चिंता हो रही है आपको अपने ससुराल वालों की इज्जत की। कल जब बाहर निकल कर आप बैठकर बोल रही थी, लॉकडाउन में तो कोई बाहर नहीं निकलता, फिर भी आप बाहर निकलती रहती हैं, बोलती रहती हैं, तो लोग सुनते हैं। तो बहुत अच्छे से आप बोल रही हैं कि नाम लाइए सामने, नाम क्यों आपने छुपाया, केस करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। तो आपको कल ही ये वीडियो लानी चाहिए थी। तो कल आपने जवाब दिया, सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने तो ऐसा वीडियो में बोला था और उसके बाद फिर ऐसा हो रहा है, उन्होंने ऐसा बोला है, अब मुझे जवाब देना है, बोलकर आपने ये सारी बातों का जवाब दिया था। तो फिर आज क्यों ऐसा हो रहा है? आज फिर आप क्यों आज किस बात का जवाब आज आप मांग रही हैं? पहला। और दूसरा ये, आपको कल आपने जो बातें करी थी, मुझे उन सारी बातों से कोई लेना देना नहीं है। बट एक बात मैं एक स्पेशली पॉइंट करना चाहूँगी उस बात को जो आपने कहा कि आपके ससुराल वालों ने, मतलब सास ने आपकी बोला था कि आपके हस्बैंड से ही आप शादी से पहले से फिज़िकल होती थी। तो आपने एक्सेप्ट किया, आपने पहले एक्सेप्ट किया कि हाँ क्या हुआ, वो भी 18 अबव है, मैं भी 18 अबव हूँ, तो हम लोगों ने किया। और ये बातें आपको बताई किसने? मैंने ही बताई थी, मतलब आपकी सास को आपने बताई थी और आपकी सास बता रही हैं ये बात। उसके बाद फिर तुरंत ही आपको रियलाइज़ हुआ कि शायद वीडियो में ये बातें पकड़ी जाएंगी, उछाली जाएंगी, तो आपने तुरंत ही इस बात को छोड़ दिया कि नहीं, इस टॉपिक को छोड़ो, इस टॉपिक को छोड़ो। क्या हो जाता है फिर आप अपने हस्बैंड पर भी बोल रही हैं कि आपका बेटा भी तो बोलना चाहिए कि दूसरों के पास जाता था, दूसरी औरतों के पास। मतलब आप क्या संदेश दे रही हैं लड़कियों को कि अगर किसी से शादी तय हो जाए या शादी ना भी तय हो, तो आप 18 अबव हो तो अपनी मर्ज़ी से आप फिज़िकल हो जाओ। अगर लड़का शादी करने को तैयार है तो लड़के तो झूठ मूठ बोल देंगे कि हाँ शादी करेंगे और उसके बाद फिर अपना टाइम पास करके चल देंगे। फिर उन लड़कियों का क्या होगा? आप समझ में आ रहा है आपको? आप कितना गलत संदेश दे रही हैं। आपके इन्हीं सब बातों से ना लोगों को ऑब्जेक्शन है। आप बोलती हैं लोग आपके पीछे पड़े हैं। नो, लोग आपके पीछे नहीं पड़े हैं, आपकी बातों के पीछे पड़े हैं। आप जो बातें बोलती हैं ना, वो गलत बोलती हैं। आप अच्छी बातें कीजिए, कोई आपके पीछे नहीं पड़ेगा। ठीक है, बोलने से पहले सोच समझ कर बोलिए। आप क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है।
बोलते वक्त आप इतने जल्दी बोल जाती हैं, सब कुछ बोल जाती हैं, पर आपको समझ में नहीं आता है। आप लड़कियों को गलत संदेश दें, शादी करने से पहले सोच लेना, तो अलग रहना, ये सब क्या है? आप क्या संदेश दे रही हैं? क्या आप अब यूट्यूब एक मतलब प्लेटफ़ॉर्म अपना टैलेंट दिखाने का है ना, ये आपका टैलेंट है क्या? मैंने आपसे कई बार सवाल किया है, बहुत सारे सवाल किए हैं, पर आप मेरे कमेंट्स का जवाब नहीं देती हैं। क्यों? आप इग्नोर कर देती हैं क्योंकि आपके पास जवाब होता नहीं है। तो आज वीडियो पे, और आपने कहा ना कि मेरे ऊपर वीडियो बना रहे हैं, लोग बना रहे हैं, मैंने भी बना लिया। अब क्या होगा? और उसके बाद ये बताइए आप कि इतना सब करने के बाद आज तक तो आप चीखीं, चिल्लाईं, आपके जितने भी चैनल्स आपने बना के रखे हुए हैं, आप उतनी चैनल्स को मतलब हर चैनल पर अपने परिवार और सास-ससुर की बुराई करती हैं। आज अचानक से सास-ससुर की इज़्ज़त की कहाँ से पड़ गई आपको? अच्छा, अचानक से कहाँ पड़ गई आपको? अगर आप सच्ची हैं तो अपने ससुर जी का एक वीडियो आप बनवा के मंगवा लीजिए। अगर वो आपसे आकर नहीं बना रहे हैं तो वो मंगवा लीजिए, वो शेयर कर दीजिए हम लोगों के साथ, वो सही रहेगा। और ऊपर से आप इतनी ज़्यादा चालाक हैं, आप अपने हर वीडियो में बोलती हैं मेरे इस वाले चैनल पर, उस वाले चैनल पर। चालाकी से आप दूसरे चैनल का नाम लेती रहती हैं, अपने मम्मी-पापा और अपने 3 चैनल का, ताकि आपका लोग जाकर दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, दूसरे चैनल को भी देखें। क्यों लोगों के पास और कोई काम नहीं है या दूसरे लोग नहीं हैं दूसरे की वीडियो देखने के लिए? सब आप ही का वीडियो देखें, सारी मलाई आप ही खाएँ और कुछ नहीं। और सब पर आपने रखा हुआ क्या है? नेगेटिविटी रखी हुई है और बुराइयाँ रखी हुई हैं। तो लोग इतने बेवकूफ़ हैं। आपने लोगों को इमोशनल फूल बनाया है। हमारे जो इंडिया के लोग हैं ना, बहुत इमोशनल और सेंसिटिव हैं। आपने इसी का फ़ायदा उठाया है, ठीक है? लोग आप पर तरस खाते हैं और तरस खाकर आप पे वीडियो बनाते हैं और आप बोलती हैं लोग मेरा सपोर्ट करते हैं। मैडम, कोई सपोर्ट नहीं करता है आपको। आपने कमेंट्स पढ़े हैं ना अपने वीडियो पर, हर चीज़ पर आपने कमेंट्स पढ़े हैं ना? अगर आप सच्ची होती हैं, आप सही संदेश देती हैं, तो कोई आपके खिलाफ़ जाएगा ही नहीं। मगर आप कुछ भी सही नहीं कर रही हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ गलत कर रही हैं। इसलिए इतनी अच्छी तरह से आप इतनी चालाकी से यूट्यूब पर आईं, रो कर आपने लोगों को इम्प्रेस किया, सब कुछ किया। और आप किसके सपोर्ट में हैं? आप किसके सपोर्ट में हैं? आरती जी के सपोर्ट में आप हैं, सुहाना जी के सपोर्ट में हैं। सुहाना जी के साथ तो आपने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। सुहाना जी के साथ में आपके और आपके सब्सक्राइबर्स ने तो कुछ ज़्यादा ही कर दिया। उस पर भी मैं आऊँगी और उस पर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि मुझे बोलना है। क्योंकि मैं सुहाना जी के वीडियोज़ रोज़ देखती हूँ, मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं कुछ भी उन्हें बोल सकूँ और मुझे बहुत बुरा लगता है। और आप जो कर रही हैं ना, आप बहुत गलत कर रही हैं। और आप रो कर इस तरह से सिंपैथी मत हासिल कीजिए कि आपके खिलाफ़ लोग वीडियो बना रहे हैं तो आपको कैरेक्टरलेस साबित कर रहे हैं। नो, किसी ने आपको कैरेक्टरलेस साबित नहीं किया है। कल तो आप खुद ही वीडियो में बोल रही थी मेरी ससुराल वालों ने मुझे कैरेक्टरलेस साबित किया है। कितनी गंदी बातें आपने बोली कल और एक्सेप्ट भी किया सारी चीज़ों को। बताओ मैं ऐसा करूँगी क्या? बताओ कोई ऐसा करता है क्या? आप ऐसी बातें कल कर रही थी और आज सुबह आपका तो रंग ही दूसरा था। तो इतने ज़्यादा मतलब कैसे होता है? आपके पास टाइम है ढेर सारे वीडियोज़ बनाने का, अपने मम्मी जी के, पापा जी के, खुद के, दो 3 चैनल्स के लिए। आपने आज तक कभी नहीं दिखाया कि आप बच्चे की केयर कैसे करती हैं, अपने घर की साफ़-सफ़ाई कैसे करती हैं, आप अपने घर का ख़्याल कैसे रखती हैं, अपने बच्चे का ख़्याल आप कैसे रख रही हैं अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो। आप एक सिंगल पेरेंट को किन-किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है अपने बच्चे का ख़्याल रखते हुए, ये सब तो आपने कभी नहीं दिखाया। बस आप रोती, चिल्लाती, चीखती रहती हैं। तो ये सब क्या है? क्यों कर रही हैं आप? और आप ये बताइए, आप जवाब माँग रही थी ना दूसरों से, तो आप ये बताइए कि आपने अगर आज जब कल आपने ताव-ताव में आकर वीडियो बना ही दिया, तो फिर आज आपने ये वीडियो क्यों बनाया? आपने सोचा नहीं कि लोग आप ही का मज़ाक उड़ाएँगे, केस करेंगी? जाइए केस करिए अपने परिवार वालों पर, ससुराल वालों पर केस करिए, क्योंकि उन्होंने बोला ना। कल तो आपने खुद ही अपने वीडियो में एक्सेप्ट किया है कि आपके ससुराल वालों ने ऐसा बोला है, उन्हें जवाब देना बनता है। लंबी चौड़ी सी पोथी आप 10-10 पन्नों की लेकर आ गई थी बाहर। तो जब आपके ससुराल वालों ने इल्ज़ाम लगाया है तो पहले आप उनसे बात कीजिए, फिर आप दूसरों से बात कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर मैं सिर्फ इतने पर ही ख़त्म कर रही हूँ और आगे आपको जवाब मिलता रहेगा और आप भी जवाब देने के लिए रेडी रहिएगा अगर आपने अपनी ये हरकतें बंद नहीं की तो। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि मैडम की बातों का जवाब हम लोगों को भी मिल सके, और मैडम तक तो वीडियो ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर, बाय एंड टेक केयर।